देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम फैजल है और साल 2016 के उस दौर को मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। जब मैं उस रात की याद करता हूँ तो मेरे रोम रोम में सनसनी मच जाती है और मुझे विश्वास नहीं होता कि उस रात में मौत के इतने करीब से होकर गुजरा था। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, लेकिन लगभग 6 साल पहले मैं काफ़ी स्ट्रगल करता था। हालांकि आज मैं उस स्थान पर हूँ जहाँ पर मैं डिज़र्व करता था, लेकिन कुछ साल पहले ही मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा कहर आया था जो सच में मेरे ऊपर भारी पड़ा था। मुझे एक ज़रूरी मीटिंग के लिए पटना निकलना पड़ा था और पटना निकलते वक्त मैंने अपने ड्राइवर को अपने साथ नहीं लिया था, क्योंकि उस दिन वो काफ़ी बीमार था, जिस कारण मैंने सोचा कि ड्राइवर के रिकवर होने का इंतज़ार करने से तो अच्छा होगा मैं अकेला ही निकल जाता हूँ। जिस वजह से मैं बिना कुछ सोचे समझे अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ा था। वैसे तो पटना यहाँ से काफ़ी दूर था और जिस जगह पर मुझे जाना था उसकी दूरी मेरे इलाके से काफ़ी लंबी थी और इस सफ़र में मुझे काफ़ी कठिनाइयाँ पेश आने वाली थी। लेकिन एक ज़रूरी मीटिंग होने की वजह से मैं खुद को रोक नहीं पाया और अपने ड्राइवर का इंतज़ार किए बिना ही मैं अपने घर से निकल पड़ा था। मुझे ये बात अच्छे से मालूम थी कि मुझे वापस आते आते काफ़ी वक्त लग जाएगा, लेकिन अकेला जाने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। मैं दोपहर के करीबन 4 बजे के आसपास निकला था और फिर रात के 10:30 बजे के आसपास मैं वहाँ पर पहुँच गया जहाँ पर मुझे मीटिंग अटेंड करनी थी। हैरान की बात तो ये थी कि सिर्फ 1 घंटे की मीटिंग के लिए मुझे इतनी दूर से बुलाया गया था, जिसके लिए मुझे उन लोगों पर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन मैं किसी के ऊपर अपना गुस्सा नहीं निकाल सकता था। फिर उसके बाद मीटिंग शुरू हो गई और जैसे मीटिंग स्टार्ट हुई तो उसके बारे में काफ़ी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया, जिसके अंदर शेयर मार्केट भी शामिल था और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जिनके ऊपर डिस्कस करने के बाद मुझे भी काफ़ी अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि उस दिन मेरी दुकान की काफ़ी परेशानियाँ दूर हो गई थी। लेकिन अब मुझे रात के इस भयानक सफ़र को काटना था, जिसके लिए मेरे मन में अभी भी बेचैनी बनी हुई थी। बेचैनी का कारण ये था कि आज से पहले मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में इतनी रात को अकेला सफ़र नहीं किया था। हमेशा मेरे साथ ड्राइवर रहता था और मैं एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था। शुरुआत से ही हमारी गाड़ी के ऊपर ड्राइवर रहता था और हम ड्राइवर के साथ ही हमारे सफ़र को अंजाम दिया करते थे। मगर आज तो मुझे बिना ड्राइवर के ही सफ़र काटना था, इसलिए मुझे हल्की हल्की बेचैनी तो फील हो रही थी। लेकिन अब आगे क्या होने वाला था उसके बारे में तो सिर्फ भगवान ही जानता था। उसके बाद मैं तुरंत से अपनी गाड़ी लेकर निकल गया, क्योंकि इस वक्त तक रात के 12 बज चुके थे। पहले तो मैंने सोचा कि मैं आज रात यहीं पर रुक जाता हूँ, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ किसी होटल पर रुकने से तो अच्छा है कि मैं जल्दी से अपने घर पहुँच जाता हूँ, क्योंकि सुबह मुझे अपनी दुकान पर भी जाना था। इसलिए मैं तुरंत ही अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकलने लगा। अब मुझे काफ़ी ज़ोर की भूख भी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि सड़क के आजू बाजू में कोई ढाबा देख लूँगा और वहीं पर खाना खाने के लिए रुक जाऊँगा। इसलिए अब मेरी आंखें इधर उधर किसी दुकान को ढूंढ रही थी, लेकिन काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद भी मुझे कोई दुकान नज़र नहीं आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि इस सड़क के ऊपर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा पसरा हुआ हो। कुछ दूर और आगे जाने के बाद मुझे एक सुनसान जगह में एक बड़ी सी दुकान दिखी। उसके सामने चूहे की तरह कुछ पासे लटके हुए थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं वहाँ पर रुकना तो नहीं चाहता था, लेकिन इसी बीच मेरी नज़र वहाँ पर लगे हुए एक बड़े से पोस्टर पर पड़ी, तो मैंने देखा कि उसके ऊपर समोसा, कचौड़ी और बर्गर जैसी चीज़ें छपी हुई थी, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर खाने की चीज़ें मौजूद हैं। इसलिए मैंने तुरंत ही अपनी गाड़ी रोक दी और उसके बाद मैं वहाँ नीचे उतर गया। नीचे उतरते ही सबसे पहले मेरी नज़र समोसा और कचौरी की दुकान के पास में जो एक बड़ा सा हॉल टाइप में बना हुआ था, मैं उसे बड़े ही गौर से देखने लगा। और उसके बाद जैसे मैं उसके अंदर गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे। कहने को तो वहाँ गिने चुने लोग थे, लेकिन वो शायद आपस में जुआ खेल रहे थे। और उसके बाद उन्हीं में से एक आदमी मेरे पास पहुँचा और उसने कहा, भाई साहब, क्या आप भी जुआ खेलना चाहोगे? उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान हो गया और उसके बाद उसने बताया कि अगर आप यहाँ पर 1000 रुपये लगाते हैं तो आप 1 लाख रुपए जीत सकते हैं। दोस्तों, ये सुनकर मैं थोड़ा हैरान हो गया था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था
जैसे कि मेरी किस्मत मेरे ऊपर पूरी तरह से हावी थी और मैं ये रकम जीत सकता था। इसलिए मैं ना चाहते हुए भी उन लोगों के जाल में फंस गया और उसके बाद उस दुकान के अंदर जाने लगा। इससे पहले कि मैं दुकान के अंदर जा पाता कि मेरी नज़र वहीं पर पड़े हुए कुछ मांस के टुकड़ों पर पड़ी, तो मैंने देखा कि वहाँ पर वो मांस के टुकड़े बदबू मार रहे थे और वो मांस के टुकड़े किसी जानवर के नहीं दिख रहे थे। जहाँ तक मेरा अंदाजा था, मुझे सब पता चल रहा था कि यहाँ पर कुछ तो बड़ी गड़बड़ है। और इससे पहले कि मैं अपने कदम उस हॉल के अंदर पटक पाता, उससे पहले मुझे बहुत ही जोर का धक्का लगा और मैं सामने की तरफ जोर से गिर पड़ा। नीचे गिरने की वजह से मुझे कुछ समझ में नहीं आया और इससे पहले कि मैं अपने पीछे की तरफ मुड़कर देख पाता कि अचानक ही वहाँ का दरवाज़ा एकदम से बंद हो गया और वहाँ पर जो आदमी बैठे हुए थे उन सभी की गर्दन नीचे झुके हुए थे। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उनमें से एक आदमी ने कहा, अपनी गर्दन को झुकाकर नीचे बैठ जाओ और गलती से भी कुछ बोलने की कोशिश मत करना, वरना जो तुम्हारे साथ होगा तुमने उसके बारे में कभी सोचा तक नहीं होगा। जैसे मैंने उसके मुंह से ये बात सुनी तो मैंने तुरंत ही अपनी गर्दन को उन लोगों की तरह नीचे झुका लिया और फिर अचानक ही वहाँ पर लगी हुई सारी की सारी लाइट एकदम से फ्लिप करने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर कोई भूतिया मूवी चल रही थी। एक बार के लिए तो मेरा पूरा शरीर डर के मारे सुन्न पड़ गया था, लेकिन उसके बाद मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला और लगभग 2 मिनट के बाद वहाँ पर फिर से एकदम खामोशी छा गई और ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर किसी के जूते पटकने की जो आवाज़ आ रही थी अब वो बंद हो चुके थे। तभी एक बार के लिए मैंने अपनी गर्दन को ऊपर उठाया और अपने आजू बाजू में देखने लगा तो मैंने देखा कि अब वहाँ पर रोशनी फिर से चमकने लगी थी, लेकिन जो लोग हॉल के अंदर बैठे हुए थे वो सारे के सारे वहाँ से गायब हो चुके थे। और इतना देखते मैं पूरा डर से कांप उठा, क्योंकि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता था। इतनी सी देर में वो सभी लोग कहाँ गायब हो सकते थे जो यहाँ पर जुआ खेल रहे थे। हालांकि वो कुछ गिने चुने लोग थे, लेकिन उनका इस तरह बिना आवाज़ के अचानक से गायब हो जाना मुझे बहुत ही ज़्यादा डरा रहा था। मुझे नहीं मालूम कि उस वक्त मुझे क्या हो गया था कि मैं पागलों की तरह चिल्लाने लगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरी आवाज़ भी इस हॉल से बाहर नहीं जा रही थी और मैं बुरी तरह से फंस गया था। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं समोसे और कचौरी की दुकान पर जाने की वजह किसी गलत जगह पर आ गया था। शायद मेरा लालच इस कदर बढ़ गया था कि मैंने एक गलत कदम उठा लिया था। उसके बाद मुझे पीछे से किसी की आवाज़ आने लगी, अगर अपनी जान बचानी है तो जाकर चुपचाप उस जुए के टेबल पर बैठ जाओ। और फिर इस आवाज़ को सुनते ही मैं तुरंत ही उठा और उसके बाद उस आदमी के बताए मुताबिक 7 नंबर की टेबल पर आकर बैठ गया। मुझे अभी भी घबराहट हो रही थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आज मेरे साथ क्या होने वाला है। डर की वजह से मेरा दिमाग भी काम करना बंद कर चुका था, लेकिन जैसे मैं उस टेबल पर बैठा तो मुझे वहाँ पर बैठे हुए बाकी लोगों की याद आने लगी कि मेरी गर्दन टूट सकती है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द अपनी जान को बचाकर यहाँ से भागना होगा। फिर उसके बाद मैं उस टेबल पर नहीं बैठना चाहता था, इसलिए मैं फिर से खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ भागा। लेकिन जैसे मैं दरवाजे की तरफ भागा तो मुझे एक बार के लिए ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि मैं अकेला नहीं हूँ जो इस तरह से भाग रहा हूँ। मेरे अलावा भी कुछ लोग हैं जो लगातार मेरे पीछे पीछे भागते जा रहे हैं और उनकी आवाज़ को सुनकर मैं एक बार के लिए रुक गया था। उसके बाद मैंने अपनी गर्दन को घुमाकर अपने आजू बाजू में देखने की कोशिश की तो मैंने पाया कि वहाँ पर कोई नहीं था, सिर्फ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। और फिर इसी बीच जब मेरी नज़र उस हॉल के अंदर पड़ी तो मैंने पाया कि वहाँ पर सिर्फ एक खाली टेबल पड़ी हुई है और मैंने देखा कि उसके पास एक आदमी भी बैठा हुआ था। उसने अपनी गर्दन को नीचे झुका रखा था और वो अपने दोनों हाथों को आपस में मिलाकर बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बड़े ही आराम के साथ बैठा है और उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। लेकिन जब मेरी नज़र उस आदमी के पैरों पर गई तो मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगा। मैंने देखा कि उसके पैर पीछे की तरफ घूमे हुए थे जो किसी नॉर्मल आदमी के नहीं हो सकते थे। जैसा कि मैंने अपने घर वालों और बाबूजी से कहानी सुनी थी तो मुझे ये बात अच्छे से मालूम थी कि इस तरह का इंसान कोई इंसान नहीं हो सकता, बल्कि वो एक शैतान ही होता है। अब मेरी सांसें और भी ज़्यादा तेज तेज चलने लगी और मेरे शरीर को बहुत ही ठंड लगने लगी थी। ठंड के मारे मेरे हाथ पर कपकपाने लगे थे और इस बार मैं उस दरवाजे को खोलने के लिए पूरी ताकत का उपयोग कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी वो दरवाज़ा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। और फिर कुछ देर तक तो ऐसा ही चलता रहा।
और फिर उसके बाद मैं थक हार कर वहीं पर बैठ गया, क्योंकि अब मैं जानता था कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बस मैं उस आदमी के सामने घुटने टेक सकता था। और फिर उसके बाद वो आदमी अपनी टेबल से खड़ा हो गया और फिर जैसे ही मैंने देखा कि वो मेरी तरफ आ रहा है तो मेरी सांसें और भी तेज स्पीड से चलने लगी। उसके बाद वो मेरे बगल में आकर खड़ा हो गया और मैं उसके चेहरे को नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसके बाद किसी तरह मैंने अपनी गर्दन को ऊपर उठाया और घबराते हुए जैसे मेरी नज़र उसके चेहरे के ऊपर गई तो मेरी तो सिट्टी बिट्टी ही गुल हो गई। मैंने देखा कि उसका चेहरा किसी जानवर की तरह था और वो लगातार अपने हाथों को मेरी तरफ बढ़ा रहा था। उसके बाद जैसे उसने मुझे छूने की कोशिश की तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसे बहुत ही तेज झटका लगा। झटका इतना जोर का था कि उसके साथ साथ मैं उसका दर्द भी महसूस कर सकता था और फिर मैं वहीं पर बेहोश हो गया। फिर उसके बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि सूरज की रोशनी मेरी आंखों से टकरा रही थी और मैं बिल्कुल उसी जगह पर अपनी गाड़ी के बगल में पड़ा था। मेरे बगल में जो बड़ा सा बंगला या फिर यूं कहें कि जो बड़ा सा हॉल बना हुआ था, अब वो किसी खंडर की तरह लग रहा था। अब उस रास्ते में लोगों की चहलकदमी बढ़ गई थी और काफ़ी सारे लोग आते जाते दिखाई दे रहे थे। शायद उन लोगों को लगा था कि मैं एक शराबी हूँ जो इस तरह यहाँ पर गिरा हुआ हूँ, इसलिए किसी ने मुझे उठाया नहीं। और उसके बाद एक आदमी जो वहीं से गुजर रहा था तो वो मेरे पास आया और मैंने उसे सारी बात बताई। दोस्तों, मेरी बातों को सुनकर उसने बताया कि पहले यहाँ पर एक जुआ खेलने की दुकान हुआ करती थी, पता नहीं कैसे, लेकिन एक दिन इस दुकान के मालिक की रहस्यमय मौत हो गई और उसकी मौत के बाद उस दुकान के ऊपर अजीब अजीब आरोप लगने लगे। कुछ लोग कहते थे कि इसके अंदर आत्मा घूमती है और फिर धीरे धीरे ये दुकान बंद हो गई। जो भी इस दुकान के अंदर रात को जुआ खेलने जाता तो उसका यही हाल होता। रात को ये दुकान किसी नई दुकान की तरह बन जाती है और सुबह किसी खंडर की तरह। दोस्तों, ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए और फिर मैं दोबारा कभी भी जुए खेलने का शौकीन नहीं रहा और उसके बाद मैं वहाँ से तुरंत ही अपने घर लौट गया। लेकिन जब भी मैं उस रात को याद करता हूँ तो मेरे दिन और रात खराब हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।